हीट स्ट्रोक को लेकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियां की गई है। मैं इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल के अंदर हूं और यहां पर डॉक्टर रितु सक्सेना हमारे साथ है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मैम, कितने बेड्स हैं और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि गर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है, नए रिकॉर्ड्स। देखिए, वैसे तो हीट के लिए अलग से 5 बेड्स हमने डिमार्केट किए हुए हैं जिन पे पेशेंट्स को लिया जा रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास बेड्स की ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव अ डिजास्टर वार्ड जिसमें 70 बेडेड हैं। कोई ऐसी सिचुएशन होती है वी कैन यूटिलाइज दोज बेड्स। लेकिन अभी पेशेंट्स का नंबर कुछ दिनों में, इस हफ्ते में बढ़ गया है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। 49 तक पहुँच गया है टेम्परेचर, कहीं कहीं 50 भी टच कर रहा है। तो एक तरह से जिसे कहते हैं ना, हीट चैम्बर बन गया है पूरा दिल्ली। बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतना ह्यूमन बॉडी टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पेशेंट्स का नंबर ऑल ऑफ अ सडन 3-4 डेज में बहुत बढ़ गया। तो जैसे अगर हम कल की बात करें या परसों की बात करें तो 20 से लेकर 25 तक पेशेंट्स आ रहे हैं जो जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है गर्मी की वजह से। कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें उल्टी दस्त हो रहे हैं, कुछ को मतलब पानी की कमी की वजह से दिक्कत हो रही है, कुछ के सिर में दर्द है, और कुछ ऐसे हैं जिनको चक्कर आ रहे हैं। और एक आध जैसे 2-3 दिन पहले भी हीट स्ट्रोक के पेशेंट भी आए हैं जो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाते हैं और जिनको लेके आना पड़ता है यहाँ पर, और जो काफ़ी सीरियस कैटेगरी में आता है। अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो इसमें डेथ भी हो सकती है। और ये आप बता रही हैं कि अभी तक आपके पास 20 से 25 पेशेंट सिर्फ एलएनजेपी में आए हैं। जी बिल्कुल। इनके अलग अलग सिम्टम्स हो रहे हैं या इनके अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे ज़्यादातर जो है वो हेडेक है, बहुत हाई ग्रेड, उनको टेम्परेचर उनका रेज हो रहा है तो फीवर आ रहा है उनको, जैसे 104 से ऊपर पहुँच रहा है। और पेट में दर्द है, कुछ लोगों को उल्टी आ रही है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से वो एकदम चक्कर खा के गिर रहे हैं, और उनके सिर में दर्द है। और वो यहाँ जब आते हैं तो फिर उनको हम हाइड्रेट करते हैं, आईवी फ्लूइड्स वगैरह ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। क्या जिस तरीके से हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। जैसे मैंने बताया, हमारा एक 70 बेडेड डिजास्टर वार्ड है जिसको हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वो हमें बेड्स का डिजास्टर बेड का है जो हमेशा प्रिपेयर रहता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए वो यूटिलाइज किया जा सकता है। पर अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेड्स की, क्योंकि अभी तो ये मेडिसिन में अलग अलग पीडियाट्रिक्स में भी ट्रीट हो रहे हैं एज पर देयर सिवियरिटी। और 5 बेडेड जो हीट के लिए अलग से बेड्स रिजर्व्ड हैं उन पे भी पेशेंट्स आ रहे हैं। अभी आपके पास जो पेशेंट्स भर्ती हैं, एडमिट हैं हीट स्ट्रोक से मौजूदा स्थिति में, तो कितने पेशेंट्स हैं जो अभी एडमिट? देखिए, अभी एग्जैक्ट डेटा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। अभी 3-4 पेशेंट तो डेफिनेटली एडमिट हैं जो हीट की वजह से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिकवर हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इफेक्टेड जब होते हैं तो उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। वो भी एडमिट हैं, या एल्डरली हैं, या कुछ ऐसे हैं जो किसी पहले से बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या कोई बहुत ही तेज़ धूप में डायरेक्ट सनलाइट में काम कर रहा है और वो उसको पसीना आ रहा है, वो अलर्ट नहीं पहचान पा रहा और वो बिल्कुल स्ट्रोक में आ रहा है, ऐसे पेशेंट्स एडमिटेड है। एक बार चूंकि हीट स्ट्रोक सबसे कॉमन इशू अभी है, तो एक आप सुझाव क्या देना चाहेंगी लोगों को जो आज हर दिन, मेरे जैसे लोग जो हर दिन बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, उनको क्या सुझाव? ज़्यादातर तो हम यही सलाह दे रहे हैं कि आप लोग 12 से लेके 4 बजे तक बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, और अगर निकलना है तो आप सिर ढक के निकलिए। कुछ है मतलब छतरी ले लीजिए, कैप लगा लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, हल्के कपड़े पहनिए, सूती कपड़े पहनिए जिनमें एयर सर्कुलेट हो सके। और अगर आपको बहुत लगता है कि पसीना आ रहा है तो आप अपने साथ पानी की बॉटल रखिए, उसमें ORS के पैकेट ईजिली अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। कहीं से भी ORS का पैकेट लीजिए, पानी में घोलिए 1 लीटर पानी में, और उसको पीते रहिए, क्योंकि इसमें पसीना ज़्यादा आने से आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांसेस रहते हैं। तो आप वो अगर ORS से हाइड्रेट करते रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका बना रहेगा, तो आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको जैसे ही लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको पसीना आना बंद हो गया है तो आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। ये जो वार्ड मैं आपको एक बार दिखा दूं, इस तरीके के बेड्स जो हैं वो बनाए गए हैं। 5 बेड मौजूदा स्थिति में रिजर्व किया गया है ताकि हीट स्ट्रोक या इस तरीके की समस्या से जूझते हुए कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनको यहाँ पर बेहतर उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन इमरजेंसी में और बेड्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन डॉक्टर रितु बता रही हैं कि कुछ अलग सुझाव भी है, विशेष तौर पर 12 से 4 के बीच में घर से बाहर जो लोग निकलते हैं उनको सुझाव दिया जा रहा है कि वो अवॉइड करे जाना, और तमाम जो मेजर स्टेप्स आप ले सकते हैं उसको लीजिए, धूप से बचिए। लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर है दिल्ली में, हर दिन नए रिकॉर्ड्स, और इन सब के बीच एक नई चुनौतियां अस्पतालों में भी सामने आ रही है। अपने सहयोगी अनिल के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़ दिल्ली।